और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल समाधि स्थल से। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। वे कहते थे आज अटल जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6 राज्यों के 9 करोड़ किसानों से सीधा संवाद भी करने जा रहे हैं। और सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सदैव अटल स्मारक स्थल, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है। आज देश अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह उनकी अगवानी के लिए पहले से ही मौजूद। नरेंद्र मोदी जी का आगमन समाधि स्थल सदैव अटल पर उनकी अगवानी कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि अटल जी उनके आदर्श थे। उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए वो अटल जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना इस देश को न्यू इंडिया के रास्ते पर आगे ले जाकर हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का है। अटल जी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान जिस भारत की तस्वीर अपने मन में बनाई थी उसमें रंग भरने का कार्य कर रहे हैं देश के मौजूदा प्रधानमंत्री। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुहृदय, आदर्श नेता, अजात शत्रु, दूरदर्शी, संवेदनशील कवि, पत्रकार, अटल जी के व्यक्तित्व के इतने सारे विविध आयाम हैं कि हर व्यक्ति उनके अलग अलग आयामों से प्रभावित होता है और उससे प्रेरित होकर इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देने का प्रयास करता है। भावी भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में ले जाने की। तो सदैव अटल स्मारक स्थल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया और थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ट्वीट किया कि अपने दूरदर्शी नेतृत्व में अटल जी ने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। इन अल्फाजों में याद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को। और अब सदैव अटल समाधि स्थल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस वक्त उनकी मंत्रणा चल रही है। बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं तीनों नेता। अटल जी की रचनाएं और उन रचनाओं के माध्यम से यहां आने वाले तमाम लोग उनके अलग अलग। और आज का दिन अपने आप में इसलिए खास भी क्योंकि अटल जयंती के मौके पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6 राज्यों के 9 करोड़ किसानों के साथ सीधा संवाद करने जा रहे हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में वाजपेयी जी की सबसे केंद्र सरकार के मंत्री पहुंचेंगे और किसानों के साथ चौपाल लगाएंगे। नए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर जो जबरदस्त विरोध चल रहा है उसको लेकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की जाएगी और किसानों को समझाने की कोशिश ये की जाएगी कि नए कृषि कानून जो लाए गए हैं वो किसानों के हित के लिए ही हैं। और इसके लिए बड़ी तैयारी आज भारतीय जनता पार्टी ने अटल जयंती के मौके पर की है। 6 राज्यों के 9 करोड़ किसानों से सीधा संवाद होगा और साथ ही साथ किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है वो भी आज ही किसानों को जारी की जाएगी। कुल 18,000 करोड़ रुपए किसानों को डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे और इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्री किसानों के बीच रहेंगे। जैसे अमित शाह गृह मंत्री जो आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, वो आज
दिन में महरौली में रहेंगे, राजनाथ सिंह द्वारका में रहेंगे, निर्मला सीतारमण रंजीत नगर में रहेंगी, जबकि इसी तरह से केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्री जो हैं वो अलग अलग इलाकों में किसानों के साथ मौजूद होंगे, चौपाल लगाएंगे और नए केंद्रीय कृषि कानूनों के बारे में उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। शांतिमय वातावरण कायम तो अटल जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल समाधि स्थल पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए। और इसके अलावा पीएम मोदी आज संसद भवन में भी इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देंगे और उनको लेकर एक किताब का विमोचन भी करेंगे। उन्होंने करारा जवाब दिया। अटल जी की सरकार के दौरान हुए करगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल की और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत झुकने वालों में से नहीं है। तो नए भारत के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का जो योगदान रहा, इस वक्त उसे याद किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद हैं और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मनाने के लिए इस वक्त उनके समाधि स्थल पर मौजूद हैं। और 3 घंटे 20 मिनट 28 सेकंड ही बाकी रह गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज किसानों के साथ बड़ा महत्वपूर्ण संवाद जो है उसकी शुरुआत भी होनी है। इसलिए इस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने बातचीत की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, ये दो वो मंत्री हैं जो कि किसान संगठनों के साथ लगातार बातचीत में भी शामिल रहे और कुछ अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री की इन दोनों ही नेताओं के साथ बातचीत हुई है। इसके अलावा श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद समाधि स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे पार्लियामेंट के लिए, संसद के लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने और पुस्तक का विमोचन करने का जो प्रोग्राम है पार्लियामेंट में वो है सुबह 10:30 बजे का। सबके आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करने इस समय सदैव अटल जो उनकी समाधि है, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस अवसर पर यहां मौजूद हैं। और ये देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस वक्त पहुंच चुके हैं समाधि स्थल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी अगवानी की, जो कि वहां पहले से ही मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हमें तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खास तौर पर अटल जी को याद करने के लिए आज एक वीडियो जारी किया गया है जिसका नाम रखा गया है अजर अमर अटल। और उसमें यह कहा गया है कि करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिलों में दिए की लौ की तरह हमेशा हमेशा प्रज्वलित रहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। ये तस्वीरें सीधे सदैव अटल समाधि स्थल से आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं माननीय राष्ट्रपति अटल जी की समाधि पर पुष्प अर्पण करने के लिए अर्पित करते हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है उनके समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर। और थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्होंने लिखा था कि वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें
नमन अटल जी की कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा हमारे लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र रहेगी। और अब ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद पुष्प अर्पण कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर। आज 96वीं जयंती है, 25 दिसंबर जो कि अटल जी का बर्थडे है। 96वीं जयंती आज उनकी देश मना रहा है। और साथ ही साथ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जो न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए कदम उठाए गए, उनका स्मरण भी किया गया, उनको याद किया गया। पूरे देश ने देखा था कि प्रधानमंत्री कितने भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने अपना गुरु और एक पिता तुल्य अभिभावक खो दिया है, लेकिन उनके सपने को साकार करने के लिए वो नित्य कृत संकल्पित हैं। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा। अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य, उनकी पुत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, आज श्रद्धेय अटल जी को स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगी पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी। संगीत और अनुराधा जी मानो एक दूसरे के पर्याय हों। आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनुराधा पौडवाल जी को कि वे संगीत रूपी फूल अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तात मात तुम बंधु भ्रात हो,
ही ज्योति प्रकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्हीं से सब नाते। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्हीं से है सब नाते। जीवन बन के हर पतझड़ में रामा, एक तुम्हीं मधुमास हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तुम ही सब में है, तुम में सब, तुम ही भव हो, तुम ही रब। तुम ही सब में है, तुम में सब, तुम ही भव हो, तुम ही रब। अश्रु हमारी आँखों में तुम रामा, तुम होठों पर आस हमारी रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा हमारे, दादा हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। और अब सुश्री कविता पौडवाल। तो जानी मानी गायिका अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथी इस वक्त पहुंचे हुए हैं सदैव अटल समाधि स्थल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमन इस वक्त मौजूद हैं सदैव अटल समाधि स्थल पर। तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सूनापन। बिछड़ गया क्या स्वजन
सदा करुण होता है, दूर कहीं कोई रोता है। जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों ना मरण त्योहार मनाते। अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का शगुन होता है, दूर कहीं कोई रोता है। अंतर रोए आँख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न संजोए। छलना भरे इस विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। इस जीवन से मृत्यु भरी है, आतंकित जब गली गली है। मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है। और ये अंतिम प्रस्तुति अनुराधा जी प्रस्तुत कर रही हैं। ओ पालनहारे, निर्गुणो न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।